लगातार बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बलों की पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 6 जून 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफ़ी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है, जिसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से होकर के ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें। अभी आप गृह विभाग के एडीजी का बयान सुन रहे थे। जो दरोगा की जो वैकेंसी आई है वो 1275 ही हैं, लेकिन 1288 बताया जा रहा है। तो 1288 में जो है 1275 सामान्य बच्चे के लिए, यानी कि जिनके पास कोई अतिरिक्त डिग्री नहीं है, केवल ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और जो 1275 हटा करके जो पोस्ट बचता है उसमें उस पोस्ट पर केवल वही बच्चे जा सकते हैं जो राज्य लेवल पर किसी खेल में प्रतियोगिता में जिनको डिग्रियां हासिल हैं, कुछ न कुछ पदक मिला है, वही लोग उसमें जाएंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बाकी जो पोस्ट बचा हुआ 1275 छोड़ करके उसमें खेल कूद प्रतियोगिता वाले बच्चे जिनके पास विशेष डिग्री हासिल है वही केवल जाएंगे। और जो साधारण जो पोस्ट आपका दरोगा का है वो 1275 ही हैं। अभी तक जितनी भी बहालियाँ हुई हैं बीपीएसएससी आयोग के द्वारा, तो उसमें अभी इतना कम अभी तक नहीं निकाला गया है सीट। अब वो थोड़ा कभी कभी निकाला जाता है, जैसे एक्साइज का हो गया, तो वो सब अलग है, लेकिन स्पेशल जो दरोगा का जो होता है वो इतना कम सीट अभी तक नहीं निकाला गया है। इस बार आपका केवल 1275 सीट है। तो 1275 सीट है और बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा खबर में आया था कि लगभग 21,000 से अधिक पद जो है सो दरोगा के बिहार में खाली है, लेकिन फिर भी अब बच्चे सोच रहे थे कि कुछ न कुछ अधिक मात्रा में आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा क्लियर किया गया कि नहीं, 1200 जो लगभग 21,000 पद है वे सभी सीधी भर्ती से नहीं होंगे। तो सीधी भर्ती से उसके आधे सीटों पर सीधी भर्ती की जाएगी और जो बच गया सीट उस पर प्रोन्नति से यानी कि प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। तो लगभग बिहार के स्टूडेंट समझ रहे थे कि लगभग हमको 4-5 हज़ार पर तो कम से कम बहाली आएगी ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1275 ही सीट आपके सामने है। ऐसा लगता है कि हो सके अभी चुनाव का समय है तो बार बार वैकेंसी आएंगे, हो सके जब विधानसभा का चुनाव हो तो उस समय फिर ज़्यादा वैकेंसी दिया जाए सरकार के द्वारा, ऐसा लगता है। जैसे कि अभी टीचर का ही एग्ज़ाम हुआ है तो फिर क्या हो रहा है कि एक एग्ज़ाम हुआ नहीं और फिर दूसरे एग्ज़ाम का दूसरे वैकेंसी की बात की जा रही, तो उस प्रकार से फिर आपके दरोगा की भी वैकेंसी आएगी ही, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। लेकिन इसी में आपको क्या करना है कि समय दे करके और अपना अच्छा तैयारी कर लेना है और फिर आपको ये एग्ज़ाम निकाल लेना है, क्योंकि इसमें निकालेंगे फिर बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। बहुत लोग क्या करेंगे कि इसमें सीट फॉर्म भी कम भरेंगे, इसलिए क्योंकि सीट देख कर कहीं डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, आगे आपको तैयारी अभी से ही लग जाना है, क्योंकि अभी जो बिहार की जितने भी जो आयोग हैं वो सब सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो चुकी है, यानी कि उनका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फॉर्म भराते ही एकदम एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। जैसे अभी स्टेट का ही देख लीजिए, फॉर्म भराया, 5 दिन का समय मिला और एग्ज़ाम शुरू। लोग सोच ही रहे थे कि अब शुरू करेंगे पढ़ाई, तो इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सके फॉर्म भरा 1 महीना का समय मिले और आपका एडमिट कार्ड तैयार होकर के आपके पास आ जाए, फिर आपको पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा। तो आप समय नहीं देखें, अभी से ही तैयारी में लग जाए। जितना जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी रहेगा। अपॉर्चुनिटी है, बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसको गंवाए नहीं, अच्छी तरीके से तैयारी शुरू कर दे और फिर इस वैकेंसी में अपना रिजल्ट पाएँ और एक बेहतर जॉब, जो वर्दी का जो जॉब होता है बिहार में और माना भी जाता है कि सबसे बेहतर जॉब है, एसआई का जॉब जो होता है सबसे बेहतर होता है।
तो इसके लेवल का जल्दी कोई जॉब होता है, क्योंकि ये एक ऑफिसर रैंक का भी है, फील्ड से भी जुड़ा हुआ होता है, तो लोग इसको बहुत बेहतर मानते हैं। इसका एक दबदबा होता है बिहार में जॉब का। तो आपके सामने हैं, अब वैकेंसी आपके सामने आ गई है, आप इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो आपका ऐसे खबरें आ रही हैं कि लगभग अब नवंबर महीने में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। नवंबर महीने में, नवंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो फिर इसके लिए आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं होगा, तो आप शुरू कर दें इसका तैयारी। हाइट का, जहाँ तक हाइट का बात रहा, तो 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए चाहिए और 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए चाहिए। अभी तक जितनी ही पिछली बहालियाँ हुई है उसके अनुसार से तो हाइट यही था कि पुरुषों का 165 सेंटीमीटर और महिलाओं का 155 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप अपना तैयारी, इतना अगर हाइट है तो फिर आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और फिर ऐसे ही खबरों के लिए हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।